बहुत बहुत स्वागत है अध्यात्म और ज्योतिष के आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में। और हम लोग यहाँ पर गृह प्रवेश की बात करेंगे। गृह प्रवेश के लिए पूरे वर्ष भर के जो मुहूर्त थे वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। आप जो 2022 का फोल्डर है मुहूर्त का, आप उसमें देख सकते हैं। हर प्रकार के मुहूर्त मैं आपको वहाँ पर देने का प्रयास करता हूँ। ज्योतिष है, अध्यात्म है, रत्न रुद्राक्ष की जानकारियाँ हैं, कुंडली मिलान से संबंधित क्वेश्चन है, तमाम जानकारियों की हम आपको जो वीडियोज हैं वो उपलब्ध करा चुके हैं। अब चूंकि नवरात्रि आ रहे हैं और उसमें हर व्यक्ति के मन में एक धारणा होती है कि भाई नवरात्र में हम गृह प्रवेश कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सविस्तार आपको आज यहाँ कुछ तिथियां हैं, कौन कौन सी तिथियां हैं, कौन कौन सा समय रहेगा, कौन कौन सी राशि के हिसाब से आप कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको आज के कार्यक्रम में देने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप इसी प्रकार के कार्यक्रम देखना चाहते हैं और लगातार हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो आपकी इच्छा है, हमारी तरफ से कोई आपको फोर्स नहीं है और उसका कोई चार्ज भी नहीं लगता, इसलिए आप बने रहना चाहते हैं कार्यक्रम में तो आप कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे भी जिस प्रकार के कार्यक्रम की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। अब श्राद्ध पक्ष पहले बैठ रहे हैं। श्राद्ध पक्ष की खास इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दे दूं। श्राद्ध पक्ष में अगर आप किसी भी प्रकार से अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करवाना चाहते हैं, नारायण बलि करवाना चाहते हैं या गंगा किनारे हरिद्वार में बैठकर उनके निमित्त कोई भी तर्पण आदि कर्म करना चाहते हैं तो इस बार सामूहिक रूप से ऑनलाइन भी सुविधा उपलब्ध है और ऑफलाइन भी। आप खुद आकर करें तो भी अच्छा है और अगर आप ऑनलाइन भी वहां से करवाना चाहते हैं घर बैठे तो भी कर सकते हैं, उसकी भी इस बार सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब हम गृह प्रवेश नवरात्रि में बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो जो गृह प्रवेश के नियम है मैंने आपको सविस्तार पहले बताया, कौन कौन से नक्षत्र, अभी भी आप उस वीडियो को जाकर कार्यक्रम के बाद देख सकते हैं, कौन से नक्षत्र के अंदर करना चाहिए, कौन से वार के अंदर करना चाहिए और कौन से जो विशेष अवधियां हैं हमें उस समय करना चाहिए। और उसमें दो चीजें मैं हमेशा आपको बताता हूं जब भी मुहूर्त की हम बात करते हैं। सबसे पहले एक तो उस दिन आपकी राशि के अनुसार, मान लो आज का मुहूर्त है, मुहूर्त तो निश्चित है, लेकिन क्या आज हमारी राशि के अनुसार मुहूर्त अनुकूल है या नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो सबसे पहले उसको देखें। हमारी राशि के अनुसार उस दिन चौथे चंद्रमा नहीं होने चाहिए, खासकर 8वें चंद्रमा नहीं होने चाहिए और 12वें चंद्रमा का सर्वथा त्याग करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा चंद्रमा अन्य राशियों पर अन्य भावों के अंदर संचरण कर रहे हैं तो आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। ये गृह प्रवेश की बात नहीं है, ये किसी भी कार्य के लिए जो मैं आपको ये सूत्र बताया, ये किसी भी कार्य के लिए बताया। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, उस दिन का लग्न, ये किसी भी कार्य के लिए मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ गृह प्रवेश की बात नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे वीडियो बहुत लंबी हो रही है बहुत लंबे प्रवचन दे दिए। कुछ लोगों को क्या चाहिए होता है, मैं बस सब चीज 1 सेकंड में बता दो। अब उसका कोई विधान ही नहीं है तो आपको कैसे बता दो। जो विधि है भैया, जो आपको नहीं समझना आप मत देखिए, लेकिन जिसको समझना है उसको तो समझने दीजिए ना। तो इसलिए दो चीजें, कोई भी कार्य आप करते हैं तो आपको ये चीज जरूर देखना चाहिए। उस दिन का प्रॉपर लग्न आप निकालें कि हमें कौन से समय में कौन सा कार्य करना है। हमें चलते हुए काम करना है तो चल लगन में करें, हमें स्थिरता के साथ कार्य करने, जैसे हमें गृह प्रवेश करना है तो हमें उस स्थिर लगन में करना चाहिए। अब गाड़ी खरीदनी है तो चल लगन में खरीदना पड़ेगा हमें, तो गाड़ी हमें खड़ी तो रखनी नहीं ना, गाड़ी हमें चलानी है तो हमें चर लगन में खरीदना है। और घर को हमें स्थिर रखना है तो हमें स्थिर लगन में खरीदना है। तो ये चीजें, चर, स्थिर और दुष्स्वभाव, 3 प्रकार के लग्न होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर नवरात्र के अंदर एक चीज मैं आपको और बता दूं सबसे पहले, क्योंकि ये आपको बताना आवश्यक है, क्योंकि 2 अक्टूबर से शुक्रास्त हो जाएंगे। ठीक है ना, और 2 अक्टूबर से शुक्रास्त होंगे तो फिर जो है शुक्र उदय हो रहे हैं 25 नवंबर। अगर आप शुक्रास्त को देखेंगे तो आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं, फिर आपकी वीडियो आज काम की नहीं है। आप नॉलेज के लिए तो देख सकते हैं, तो फिर आप कोई फायदा नहीं। और अगर आप शुक्रस्त को नहीं देखते हैं, ठीक है ना, सिर्फ नवरात्रि को देखते हैं और नवरात्रि की केवल नवरात्रि नहीं, उसके अलावा वार है, नक्षत्र है, तिथि है और लग्न है और उस दिन की आपकी राशि की अनुकूलता है, ये चीजें तो इसमें ऐड है ही हैं। इस प्रकार से अगर आप मुहूर्त निकालते हैं, अच्छा ये कैसे राशि की अनुकूलता देखते हैं, इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं। आप सीधा जाएं
और पंचांग कैसे देखें, जो हमारी वो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं। तो मैंने आपको विस्तार से बता रखा है कैसे ये समय निकालते हैं, कैसे लगन निकालते हैं, कैसे चंद्रमा को देखते हैं। कई लोग क्या चाहते हैं कि 1 रुपया नहीं लगना चाहिए, भाई वीडियो तो फ्री की उपलब्ध है यूट्यूब पर, है ना। तो कई लोग तो इसलिए जो है हम देखते हैं कि सीधा जो है गए और बहुत सारी डेट बहुत सारे टाइम बता दिए, उनका कोई प्रमाण ही नहीं है, बता दिया आपने भी देख लिया, खुश हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है आप उन वीडियोस को देखिए, मैंने इसीलिए वो आपको जानकारी दी है ताकि आप खुद जानकारी रखें। हमें जानकारी होनी चाहिए, आप जानकारी होने के बाद फिर किसी को चाहे शुल्क दे के भी मुहूर्त निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानकारी जरूरी है। और कई लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि जानकारी भी नहीं रखना चाहते और शुल्क तो खैर बहुत दूर की बात है, तो खर्च करना ही नहीं चाहते हैं, तो वहां तो फिर हरी जगह वहां तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये आपको मैंने बता दिया है शुक्रास्त्र की जो जानकारी थी, ठीक है ना। अब हमें अगर नवरात्रि के अंदर गृह प्रवेश करना है तो इसमें पहला नवरात्र जो यहां पर पड़ रहा है, यानी घटस्थापन जिस दिन होगा, नवरात्रि जिस दिन है उस दिन यानी 26 तारीख, ठीक है ना, 26 सितंबर को, क्योंकि 25 तक श्राद्ध है, तो 26 को जो है सोमवार पड़ेगा, प्रतिपदा तिथि है, हस्त नक्षत्र है, अच्छा संयोग, ठीक है ना। आप इस दिन कर सकते हैं। इस दिन चंद्रमा जो है वो कन्या राशि पर संचरण करेंगे, ठीक है। तो जिनके हिसाब से आप चंद्रमा की कुंडली, एक कुंडली बनाए अपनी चंद्र लगनी, मान लो आपकी मेष राशि है तो आपके 6ठे चंद्रमा हो जाएंगे। इस प्रकार से आप सभी लोग अपने राशि के हिसाब से चंद्र कुंडली तैयार करें और आपके चंद्रमा कहां पड़ रहे हैं कन्या राशि के हिसाब से उसको देखें। लगन की बात करें तो आपके लिए यहां पर वृश्चिक लगन सबसे अच्छा बैठेगा, ठीक है ना। और 26 तारीख को तुला लगन जो है 10:09 पर खत्म हो जा रहा है ऋषिकेश के सूर्योदय के अनुसार। ये आपके स्थान के सूर्योदय के अनुसार थोड़ा सा आगे पीछे होगा, तो उसको भी समय को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने आपको यहाँ के सूर्योदय के हिसाब से बताया, आपके सूर्योदय कुछ और टाइम हो रहा है, ठीक है। तो वहां के तात्कालिक सूर्य लग्न के सूर्य स्पष्ट के हिसाब से वो समय आगे पीछे होता है। उसके बाद दूसरा जो नवरात्र होगा उस दिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि मंगलवार पड़ेगा, ठीक है। तीसरे नवरात्रि को बुधवार पड़ रहा है, स्वाति और चित्रा नक्षत्र है। इस दिन भी तुला राशि पर चंद्रमा का संचरण रहेगा, तो इस दिन भी आप जो है गृह प्रवेश कर सकते हैं। और 28 तारीख को जो कन्या लगन है वो 7:40 और तुला लगन 10:01 पर ऋषिकेश के अनुसार जो समय है उसके अनुसार आपको बता रहा हूं। तो आप यहां पर इस समय के बाद यानी 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का जो टाइम है उस समय आपका वृश्चिक लगन पड़ रहा है, तो उस समय आप कर सकते हैं। ये प्रवेश के लिए है, पूजा के लिए जो ब्राह्मण देव आएंगे वो अपने हिसाब से जो समय है उसके हिसाब से आप तय करें, किस लग्न में शुरू हो, किस तरह से पूजा का विधान हो, कितने दिन की पूजा होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, गृह प्रवेश के नियम क्या है, इसके लिए मैं सब जानकारी आपको दे चुका हूं। आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक करें और ये जानकारियां भी आप जरूर रखें। मैं सिर्फ फोकस इसलिए करता हूं इन सब बातों पर कि आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आपके साथ कोई ठगी ना हो, ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके, ठीक है ना। ये हमारा प्रयास रहता है, बाकी इसके अलावा हमारा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है। ये समय इसीलिए आपको दे रहे हैं कि ताकि आप इसकी जानकारी रखें, ठीक है ना। अगली तारीख रहेगी 30 तारीख को, क्योंकि फिर जो है रिक्ता तिथि पड़ जाएगी 29 को, उस दिन नहीं होगा, समझ रहे, रिक्ता तिथि को नहीं होगा। तो 30 तारीख को पंचमी पड़ेगी, शुक्रवार, अनुराधा, ये अच्छा संयोग रहेगा। वृश्चिक राशि पर चंद्रमा रहेगी उनसे, तो इसलिए वृश्चिक के हिसाब से उस दिन अपनी राशि के हिसाब से कुंडली तैयार करें और वृश्चिक राशि कहां तक पहुंच रही है, आपके कौन से भाव में पहुंचेगी, उस हिसाब से आप तय कर सकते हैं। और 28 को 30 को सॉरी, अब 30 को जो लगन रहेगा वो वृश्चिक लगन 9:55 से लेकर के और 12:13 ये ऋषिकेश का समय आपको बता रहा हूं, ऋषिकेश के सूर्योदय के अनुसार, तो ये समय आप ले सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर अष्टमी तिथि रहेगी, सोमवार रहेगा, लेकिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। अगर आप इसका विचार करते हैं तो फिर आपको इसको इस दिन नहीं लेना चाहिए। मकर राशि पर चंद्रमा संचरण करेंगे और जो समय है वृश्चिक लगन का वो आपका 9:40 से लेकर 12 बजे तक का, ठीक है। तो आप इस समय कर सकते हैं।
अगली जो तारीख रहने वाली है वो है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर को एकादशी है, बृहस्पतिवार है और धनिष्ठा है। ठीक है, और चंद्रमा का जो संचरण रहेगा वो कुंभ राशि पर रहेगा, तो इसलिए चंद्र कुंडली अपनी बनाएं और उस दिन वृश्चिक राशि पर चंद्रमा कहाँ तक पहुंच रहे हैं उसके अनुसार चौथे, 8वें और 12वें चंद्रमा ना हो, ये आप देखकर करें। और उस दिन वृश्चिक लगन जो है आपका 9:30 बजे से लेकर प्रारंभ होता है और 11:30 बजे तक का लगभग वृश्चिक लगन रहेगा। तो इस समय में आप जो है गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि नवरात्रों की जो जानकारी थी वो मैं आपको इस कार्यक्रम में दे पाया हूँगा, लेकिन अभी अक्टूबर का महीना शेष है, ठीक है ना। तो अक्टूबर में अगली जो तारीख है वो है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को यहाँ पर सोमवार, प्रतिपदा और रेवती नक्षत्र, इस दिन मेष राशि पर चंद्रमा रहेंगे, तो ये संयोग भी अच्छा है। अगला है 14 अक्टूबर, इस दिन पंचमी है, शुक्रवार, रोहिणी नक्षत्र है, तो ये भी अच्छा है। वृष राशि पर चंद्र का संचरण काल रहेगा। 15 तारीख को भी मुहूर्त बनेगा, इसमें शनिवार है और 12 के हिसाब से मैंने जो जानकारी आपको दी है आप उसको एक बार समझ लीजिए। मृगशिरा नक्षत्र है तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट डेट इसमें रहेगी 22 तारीख को, यानी 22 अक्टूबर को। इस दिन पूर्वा फाल्गुनी के बाद आप करें तो ज़्यादा अच्छा है, उत्तरा फाल्गुनी में, और अगले दिन फिर रविवार पड़ रहा है इसलिए उत्तरा फाल्गुनी, ये भी आपको इसमें देख लेना है, लेकिन ये चीज़ें इसमें दोनों दिन पड़ रहा है। तो अक्टूबर के महीने में, हाँ, उसके बाद 28 अक्टूबर को शुक्रवार है, अनुराधा नक्षत्र है और वृश्चिक राशि पर चंद्रमा रहेंगे, तो ये भी अच्छा है। समय को देखा जाए तो वृश्चिक जो लगन है वो आपका 8:07 से ही प्रारंभ हो जा रहा है, तो ये इसके बाद 2 घंटे का जो लगन है वो आपका अच्छा है। ठीक है, 29 तारीख को भी लगभग यही रहेगा, लेकिन इस दिन शनिवार और रक्ता तिथि है इसलिए इसका परित्याग कर देना चाहिए, तो 28 को ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, इसको आप छोड़ दें। उसके बाद फिर नवंबर की है, तो हम नवंबर की जानकारी आपको अगली वीडियोस में देंगे। तो आशा करता हूँ आज का जो कार्यक्रम वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी आप अपनी राशि के अनुसार मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं या अपने यहाँ संपूर्ण विधि विधान के साथ आप गृह प्रवेश का कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, उसके आप लगातार जो हमारे संस्थान के नंबर हैं आप उस पर संपर्क कर सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं।